अयोध्या, राम नगरी अयोध्या। कहते हैं यहां राम के समय की सिर्फ 2 निशानियां हैं। एक है पतित पावनी सरयू, दूसरी अयोध्या की माटी। इसके सिवा जो है वो है पुनरुद्धार। तो क्या है इस आध्यात्मिक और आत्मीय स्नेह केंद्र का संपूर्ण अध्याय? अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। 8 चक्राकार 9 द्वार वाली जो देवताओं की पूरी अयोध्या, वहाँ मध्य में प्रभु राम विराजते हैं। ये वो अयोध्या है जो मनुष्यता की सारी प्रतिज्ञाओं को पीढ़ियों से पालती चली आ रही है। सारे विश्व की रंगशाला का रंगमंच है अयोध्या नगरी। कहीं रावण वध की रणनीति भगवान राम ने बनाई थी। शास्त्रीय सीमा अयोध्या की जो है वो पंचकोशी। कुल मिला के 148 तीर्थ जो अयोध्या के हैं वो सब अयोध्या क्षेत्र 84 कोसी परिक्रमा में आते हैं। ये रघुकुल का देवालय था। हम लोग थाली परोस करके भगवान को गाली सुनाते हैं, जैसे ससुराल में सखियां लोग देती है। यही परिवर्तन है, पावन पवित्र पुनर्स्थापना, श्रद्धा का विस्तार है। भारतीय पहचान की, अस्मिता की पुनः प्राण प्रतिष्ठा है ये। राम लला का धाम है ये। परंपरा और विश्वास से जो कुछ हमने पाया है, जब वो चरित्र और व्यवहार में प्रमाणित होता है तो उसके प्रति जो हमारी आस्था थी वो प्रत्यक्ष हो जाती है। पूरे राष्ट्र में समरस समाज की स्थापना करेंगे, समता स्थापित करेंगे भगवान श्री राम। संस्कृति एक दूसरे को जोड़ती है और उस समन्वयवादी दृष्टिकोण के लिए, उस सामंजस्य के लिए प्रभु श्री राम से बड़ा कोई तत्व नहीं हो सकता, कोई बिंदु नहीं हो सकता। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। रामो विग्रहवान धर्मः। राम कैसे हैं? जैसे धर्म ने ही विग्रह धारण कर लिया और शरीर धारण कर लिया। जहाँ पे कृपा और राम की मार सके ना कोई। जय श्री राम। ऐसी है मेरी अयोध्या। भगवान श्री राम के प्राकट्य के पहले उन्होंने चुना है कि यह पुरी मेरी पुरी होनी है। उन्होंने चुना है कि कौशल्या मेरी माता होंगी। ये बताता है कि ये कुछ आकस्मिक नहीं है। ये सब अपनी दिव्यताओं, अपनी योग्यताओं के कारण अपने को इस बात के लिए प्रमाणित करते हैं। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अयोध्या में भगवान विष्णु के 7 धाम हैं। इन 7 धामों को कहा जाता है सप्तहरि। एक है चक्रहरि और दूसरे गुप्तहरि। इन दोनों धामों की कई अलौकिक मान्यताएं हैं। सागर जैसा विशाल, सूर्य जैसा प्रकाश, जहां है निरंतर शांति और अनंत मिठास, ये है हरि का धाम।
कहते हैं यहाँ के कण कण में राम है। राम राम श्री राम 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 श्री राम राम राम। अयोध्या से पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर चलने पर यह स्थान आता है। सरयू घाट के किनारे टीले पर बना है हरि स्मृति मंदिर, जिसके गर्भगृह में अप्रतिम प्रतिमाएं हैं। लेकिन इन सब में भगवान हरि यानी विष्णु के इस विग्रह की आकृति और कथा सबसे अद्भुत है। यहाँ आप देखेंगे तो भगवान चक्रहरि के रूप में भगवान नारायण की 2000 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा विग्रह के रूप में यहाँ स्थापित है, जिसमें उनके 10 अवतारों को दिखाया गया है। ऊपर उनके मत्स्य अवतार, फिर कूर्म अवतार, फिर नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार इत्यादि रूपों को दिखाते हुए भगवान के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म का निरूपण किया गया है, जिसको चक्रहरि मंदिर कहते हैं। वो उसमें जो ईंट वहाँ से निकली है, उसके ऊपर में कुछ और कर दिया गया है, लेकिन वो जो रहा है उससे पता लगता है कि ये काफ़ी पुराना है। हो सकता है कि अयोध्या में इतनी पुरानी मूर्ति और किसी मंदिर में ना हो। 1949 से पहले हर वर्ष रामनवमी के दिन जन्म स्थान पर पूजन के लिए इन्हीं चक्रहरि को ले जाया जाता रहा। उस समय तो हम लोग इसको चरण पादुका मंदिर समझते थे, और हम लोग को जो कहानी बताई गई थी वो ये थी कि रामचंद्र जी यहाँ पर अपना पादुका छोड़कर और फिर विलीन हो गए थे सरयू माँ में। लेकिन फिर आपसे मुलाकात हुई देशराज जी से, और देशराज जी ने फिर हम लोगों को पूरी इसकी जो सही कहानी है वो खोला और वो बताया कि क्या यहाँ पर असल में क्या कहानी है इसकी। राम जन्मभूमि पे यहीं से ठाकुर जी जाते थे, हाथी पर उनकी सवारियाँ जाती थी और श्री राम जन्मभूमि में उनकी उपासना की जाती थी। वहाँ पूजा और अनुष्ठान चैत्र राम नवमी में करके पुनः ठाकुर जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान नारायण यहाँ फिर इस मंदिर में उपस्थित हो जाते थे। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। जन्म स्थान पर पूजे जाने वाले चक्रहरि के विग्रह का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का यहां निवास है। कथा यह है कि जब दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ तो देवताओं के लिए तपस्या करने, प्रार्थना करने भगवान विष्णु यहां गुप्त रूप में आए, इसलिए इसे गुप्त हरि कहा जाता है। और ऊपर जो चक्रहरि है वहां भगवान विष्णु का पहले आते वक्त एक सुदर्शन चक्र गिर गया था, इसलिए उसे चक्रहरि कहा जाता है। यहाँ गुप्त हरि में ही का मान्यता है कि भगवान राम भी तपस्या करते थे, क्योंकि हरि का स्थान पहले ही यहाँ था। वो भी गुप्त रूप में तपस्या करते थे और ये उनके चरण चिन्ह। जैसे प्यासी धरती पे वर्षा हो जाए, जैसे किसी का खोया धन मिल जाए, जैसे प्रिय को प्रेमिका मिल जाए, जैसे पिन्हाई हुई गैया बछड़ा पाके धन्य हो जाए, ऐसे धरती धन्य हुई, देवता धन्य हुए, सुजन शक्तियां धन्य हुई, और ये सौभाग्य मिला अयोध्या नगरी को। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अयोध्या में राम लला का जन्म स्थान। यहां विग्रह प्राकट्य की मान्यता 23 दिसंबर 1949 से शुरू हुई, लेकिन जन्मस्थान की जहां आस्था है उसे कानूनी मान्यता मिलने में सदियों का संघर्ष समाया है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उस स्थान पर भगवान राम का प्राकट्य हुआ जहाँ मेष के सूर्य
मकर के मंगल, तुला के शनि, कर्क की बृहस्पति और मीन के शुक्र की दृष्टि पड़ती है। आज भी वहाँ वही है। सैकड़ों प्रमाण हैं, मैंने 441 प्रमाण दिए थे। एएसआई की खुदाई में बहुत इम्पोर्टेंट सबूत मिले और एएसआई के रिपोर्ट में आया है कि नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल का ये स्ट्रक्चर था। वो रिपोर्ट ही बहुत महत्वपूर्ण, उस पूरी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज़ स्वीकार किया। वहाँ डाउट की, वहाँ शक और संदेह की कोई जगह ही नहीं, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट को वैज्ञानिक रिपोर्ट कहा जाता है। कोई समाज, कोई संस्कृति, कोई जाति, कोई व्यक्ति यदि एक अपने जीवन में व्रत, एक निष्ठा चुन ले और किसी भी परिस्थिति में उस निष्ठा का परित्याग नहीं करे, तो उसका संघर्ष कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसे विजय प्राप्त हो जाती है और वो एक दिन अपने सत्य को विजयी होते हुए देख लेता है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। विज्ञान की तमाम तार्किकता राम नाम के समक्ष दरिद्र सी लगती है, लेकिन जो साक्ष्य सर्वोच्च अदालत की अग्नि परीक्षा में खरे पाए गए, उनमें कुछ का रिश्ता इस अमावा मंदिर से है। ये स्थान जो है अमावा मंदिर, ये रघुकुल का देवालय था। अयोध्या महात्म्य है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखी हुई है किताब, पांडुलिपि बल्कि, तो वो मैंने मंगवाई थी। एक बुकानन की रिपोर्ट है जो पहली बार मैंने वहाँ से मंगवाई थी। इसके अलावे 2 फॉरेन ट्रेवलर आए थे, उन्होंने चर्चा की है कि यही जन्म स्थान है। 1858 ईस्वी तक यहाँ पूजा पाठ चलता था, नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, ये भी हमने सिद्ध किया। तो क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों का शासन आया, इस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो अंग्रेज़ों के शासन काल में उन्होंने सबसे पहला काम किया कि बाहर पूजा पाठ करा दिया, कीर्तन भजन, और अंदर नमाज के लिए दे दिया। इसका बड़ा देश भर में विरोध हुआ और निहंग सरदार लोग आए थे, उन लोगों ने आकर के यहाँ पर कब्जा किया और सब जगह राम राम लिखा, और तब इन लोगों ने एक FIR किया था। उस FIR में लिखा है कि यहाँ पर सैकड़ों साल से ये राम जी का जन्म स्थान है और उनका ये निशान था, उनका प्रतीक था। तो इस 6 जब प्रमाण दिए गए तो उस प्रमाण के सामने उनका कुछ टीका नहीं। हमारे पास वो नक्शा भी है कि भगवान का जन्म स्थान कहाँ है। जहां राम लला ने जन्म लिया, वहीं भव्य मंदिर तैयार है, मगर प्रभु श्री राम ने जहां बाल रूप में अटखेलियां की, जहां उनकी बाल लीलाओं के दर्शन करने स्वयं भगवान भोलेनाथ आए, उस कागभूषुंड मंदिर की काया जर्जर है। राम राम जय जय श्री राम। कागभूषण मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। ये त्रेता युग के ज़माने में मंदिर था, 8वीं पीढ़ी चल रही है। ये मुगल शासन काल से ये मंदिर था। उस ज़माने का अयोध्या में सिर्फ भगवान का राम है, नाम है, दूसरा का सरयू जी हैं। भगवान शंकर जिनके बाल स्वरूप को देखने के लिए व्याकुल हो जाए और कैलाश से उतर के अयोध्या की गलियों में ज्योतिषी बनकर डोलें, तो सोचिए वो प्रभु के रूप का, उनकी बाल स्वरूप का, उनकी बाल लीला का कितना भारी आकर्षण रहा होगा। जो काकभूषुंडी जी हैं, उनको कई कल्प से रामचरित्र गान करते हुए आज भी विराजमान है हिमालय में। तो जब प्रभु राम बाल्यावस्था में रहते हैं, वही उनके इष्ट देव हैं। तो बाल लीलाओं का अनुभव करने के लिए यहाँ आते, कौए के रूप में सरयू में स्नान करके सुबह सुबह आते, और महाराज दशरथ के आंगन में, कौशल्या के आंगन में जब सभी कुमार आकर के कलेवा करते, तो माताएं अनेक देवता पक्षी के रूप में आते थे, तो सबको भोजन देती तो सब खा लेते, लेकिन जब उस कौवे को देती तो कौवा नहीं खाता। कितना सुंदर पकवान दीजिए, लेकिन जब प्रभु राम के जूठा कण एक भी गिरता तो मजाल है कोई दूसरा पक्षी ले पाता, दौड़ करके उसको पकड़ लेते, राम जी का प्रसाद ही वो ग्रहण करता। धर्म ग्रंथ के मुताबिक सबसे पहले राम कथा भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई थी।
तब वहां मौजूद एक कौवे ने भी राम कथा सुनी। उसी कौवे का पुनर्जन्म कागभुषुंडी के रूप में हुआ। कागभुषुंडी को राम कथा पूरी याद थी। उन्होंने ये कथा अपने शिष्यों को सुनाई। और कागभुषुंडी जी हमारे रामचरितमानस के नरेटर भी हैं। उन्होंने रामचरितमानस की कथा भी कही है। तो कुल मिला के वो जो उसका एक पौराणिक ऐतिहासिक संदर्भ है वो भी राम जी के साथ जुड़ता है। रामलला की बाल लीलाओं के दर्शन का एक प्रमुख केंद्र अयोध्या का काठिया मंदिर है। मणि रामदास छावनी के करीब बने इस मंदिर की कथा भी अद्भुत है। खोपड़ी खोपड़ी मति न्यारी। कोई साधु भगवान के बाल स्वरूप को पसंद करता है, कोई सीताराम जी की उपासना करता है, कोई लक्ष्मी नरसिंह भगवान की उपासना करता है, कोई शालिग्राम जी को। तो पहले जमात चला करती थी, अब जमातें बंद हो गई, सबने एक जगह ठाकुर जी स्थापित कर दिए। तो यहाँ पर सभी स्वरूपों के अंदर जो ठाकुर जी की सेवा है वो सब मिलेंगी आपको। मान्यता है कि सबसे पहले राम कथा हनुमान जी ने लिखी। माना जाता है कि सबसे पहले राम कथा हनुमान जी ने लिखी, फिर वाल्मीकि जी ने लिखी और इसी अयोध्या में भगवान राम ने अपना विराट रूप मां कौशल्या को दिखाया था। भगवान राम के विराट रूप के विग्रह की कथा अत्यंत मनोहारी है। राम भक्तों की आस्था को पोषित और प्रगाढ़ बनाती है रामलला की ये छवि, ये विराट रूप जिसका न कोई आदि है न अंत। ईश्वर की जो अभिव्यक्ति है वो देश और काल के आयतन में नाम और रूप के माध्यम से होती है। अतीत और भविष्य कह करके हम समय को जो पहचानते हैं ये वस्तुतः परमात्मा ही है। उसकी जो भौगोलिक अवधारणा है उसको जब हम पहचानते हैं तो एक तो उसके विराट रूप की अवधारणा है जिसमें नदियाँ उसकी नाड़ियाँ हैं, पर्वत उसकी अस्थियाँ हैं और वृक्ष उसके रोए हैं। यह सारा जगत उसी का शरीर है। नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामलला ने विराट रूप के दर्शन मां कौशल्या को दिए थे। अयोध्या के नरसिंहदास अखाड़ा मंदिर में प्रभु की इस लीला का विग्रह है। ये दिखरावह माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दिखरावह माता निज अपनी माँ को अपना अद्भुत अखंड रूप दिखाते हैं। वो रूप कैसा है? रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि, एक एक रोम में कोटि कोटि सहस्त्र ब्रह्मांड जैसा स्वरूप है। जिससे जुड़ी कथा है कि भगवान राम के विराट रूप को देख मां कौशल्या हतप्रभ रह गईं। मां कौशल्या की आश्चर्यचकित मुद्रा की मूर्ति में यही कथा दर्शाई गई है। उनका जब यह विराट रूप देखती हैं तो वो बहुत भयभीत हो जाती हैं। तब उनसे कहती हैं कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह रूप परम अनूपा। बाल लीला करें ना कुछ करें तो माँ ने उनसे प्रार्थना करें कीजिए शिशुलीला। जब भय प्रकट कर आप कृपाला में पंक्ति आती ना कीजिए शिशुलीला, तो भगवान ने उसी तरह रोदन ठाना। भगवान ने स्वयं सोचा कि मैं रोता हूं और उसी प्रकार फिर घुटने चलते हुए भगवान जो है दशरथ के अजिर में आंगन में विहार करते हुए हमको दिखाई दिए। भ्राता लक्ष्मण, इसी आंगन में हम खेले हैं। राम के बाल स्वरूप की लीलाओं का सबसे प्रमुख स्थान दशरथ महल को माना जाता है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। यहीं उनके नामकरण संस्कार की मान्यता है।